जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाजी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाजी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाजी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 9, संतों के अनुभव, भाग 1। आचार्य श्री पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, विलक्षण मौन साधिका आत्मार्थी किरण प्रभाजी महाराज साहब। भगवान महावीर ने अपनी मंगलमय वाणी में मुनि को मौन रहने की प्रेरणा देते हुए फरमाया कि मुनि वही जो मौन रहे। मौन 3 प्रकार का है: शरीर का मौन, वाणी का मौन, मन का मौन। शरीर और वाणी का मौन हम करते हैं और मन का मौन स्वयमेव होता है। और जैसे मन का मौन होता है, शरीर और वचन का मौन भी सहज हो जाता है। शरीर का मौन यानी एक आसन में स्थिर होकर बैठना और शरीर में जो भी हो रहा है उसे होने देना। वाणी का मौन यानी शब्दों के उपयोग से वंचित रहना और कुछ न करने की अवस्था में मन का मौन होता है। अर्थात विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। न तो किसी विचार को रोकना है, न ही किसी विचार के पीछे जाना है। इस प्रकार मन पर लगे हुए सारे नियंत्रण हटा देने से मन स्वयमेव शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करने से मन को और अधिक पोषण मिलता है। इस प्रकार प्रयत्न रहित हो जाना, जो होता है उसे होने देना, इस समाधि अवस्था को, इस कुछ न करने की अवस्था को मौन कहते हैं। मन का मौन तभी हो सकता है जब कोई अपेक्षा नहीं होती। शरीर और वाणी का मौन मन के मौन में सहयोग देता है। आत्मलक्षी महासाध्वी श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब विलक्षण मौन साधिका थी। उन्होंने अपने जीवन में मौन को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने संयम काल में 1 वर्ष से अधिक शरीर एवं वाणी को मौन किया, जिससे मन का मौन स्वतः घटित हुआ। कम शब्दों में अधिक कह जाना, यह महापुरुषों की कला होती है। साध्वी जी ने उस कला को आत्मसात किया हुआ था। मौन में रहते हुए उनकी साधना के प्रति गहन रुचि एवं दृढ़ संस्कार थे। अनेक बड़े प्रसंग उपस्थित होने पर भी वे अपनी मौन साधना में दृढ़ रहे। हमारे अहमदनगर महाराष्ट्र प्रवास में साध्वी जी से मिलन हुआ तो जाना वास्तव में साध्वी जी आत्मार्थी है। साधक जब साधक से मिलता है तो निस्संदेह साधना के परमाणु आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसा ही आकर्षण
मैंने 9 जून 2019 को उज्जवल नगर के स्थानक भवन में अनुभव किया। जिस साध्वी ने 63 वर्ष संयम की उत्कृष्ट परिपालना की हो, बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा की हो और इतना कुछ करते हुए अपनी साधना के साथ समझौता न किया हो, वह साध्वी एक महान साध्वी ही हो सकती है। यही मंगल प्रार्थना है कि महासाध्वी श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब जहां कहीं भी हो, अपनी साधना यात्रा में निरंतर यात्रात्रित हो। हम सभी उस महासाध्वी के आदर्श मौन साधनामय जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को मौन युक्त कर साधनामय बनाएं। युवाचार्य परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जलगांव। संग उपवन में खिला पुष्प जिसकी खुशबू मौजूद है। उद्यान में खिला पुष्प समय पर मुरझा जाता है। जो खिलता है, मुरझाना उसकी नियति है। तथापि कुछ पुष्प ऐसे सुगंधित होते हैं कि मुरझाने के बाद भी उनकी महक वातावरण में मौजूद रहती है, वातावरण को आह्लादित करती है। श्रद्धेया समादरणीय साध्वी रत्ना श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिन शासन, श्रमण संघ तथा गुरु आनंद उज्जवल परिवार का ऐसा ही पुष्प था। फूल में सुकुमालता होती है, लेकिन कांटों के बीच भी वह मुस्कान बिखेरता है। अपनी सुकोमलता पुष्प की अपनी कमजोरी नहीं, अपितु सभी के लिए आह्लाददायक, आनंददायी अनुभूति रूप होता है। गुरुणी तुल्या मातृस्वरूपा साध्वी रत्ना श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब ने एक सुगंधित पुष्प की तरह संघ की वाटिका को सुशोभित किया। कोमल वचन या कोमल स्पर्श से प्रत्येक दर्शनार्थी अभिभूत हो जाते, अंतर में आनंद से भर जाते। विचार, वाणी, व्यवहार में 100% सकारात्मकता ने आपकी कोमलता को निरंतर बनाए रखा। शारीरिक प्रतिकूलता, वातावरण की विषाक्तता आपके लिए कभी भी कहीं भी कठोरता, कर्कशता अथवा असहिष्णुता उत्पन्न नहीं कर पाई। यही कारण था कि आपके सम्मुख आने वाले व्यक्ति के भीतर भी आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लगता था। जीवन में दुख, अशांति, चिंता उत्पन्न करने वाले मुखौटे गट जाने वाली व्यक्ति आपके सन्निध स्वयं को सहज, स्वस्थ अनुभव करने लग जाता। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अपने बचपन से उनके दर्शन का अवसर मिला। उनका भी वात्सल्य सदैव मेरे ऊपर भी बरसता रहा। उनकी कृपा दृष्टि से सिंचित अनेकानेक पुण्यवानों में अपने भी होने का आनंद है। आज वे यद्यपि देहाकृति से हमारे बीच नहीं है, 1 वर्ष पूरा होने में है, तथापि उद्यान के पुष्प की तरह उनके मंगलमय प्रेरणाओं की महक हमारे भीतर, हमारे आसपास है ही। जीवन में सदा प्रसन्न रहने के लिए उनके दिए हुए जीवन सूत्र, सेवा यज्ञ में सदैव तत्पर रहने का दिया हुआ संदेश हमारे लिए वह महक है जो सदैव आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न करती है। किसी शायर के शब्दों में, वो ऐसा गुल था जिसके जलवे 1000 थे।
वो ऐसा गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो ऐसा साज था जिसके नगमे हजार थे, वो ऐसा साज था जिसके नगमे हजार थे। उपाध्याय परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। उनका जाना जहान को सुना कर गया। संत की पहचान उसके संतत्व से होती है। यह संतत्व जिनके वचन से, व्यवहार से छलाछल झलकता था, जिन्हें साध्वी रत्न के रूप में भक्तगण जानते थे, ऐसी महान साध्वी थी परम पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहब। जैसे स्वाध्याय, अध्ययन, प्रतिलेखन का समय होता है, वैसे जिंदगी में भी हर बात का समय होता है। जिस व्यक्ति का पूर्वार्ध विनय एवं उत्तरार्ध ध्यान मौन में जाता है, वह व्यक्ति स्वयं भी श्रद्धाशील होता है एवं दूसरों के लिए भी श्रद्धेय बन जाता है। हमने पूज्य किरण प्रभा जी को पूर्वार्ध में बड़े अहोभाव पूर्वक सेवा करते हुए देखा था एवं उत्तरार्ध में समाधिपूर्ण ध्यान मौन करते हुए भी देखा। उनका सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। शालीनता, सादगी उनके जीवन का अभिन्न अंग था। ऐसे महान सती के लिए यही कहना चाहूंगा, उनका जाना जहां को सुना कर गया। जहां भी वह है, वहां की शान को दोगुना कर गया। प्रवर्तक परम पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। विनय, विवेक व व्यवहार की त्रिवेणी थे किरण प्रभा जी। स्थविरा, सेवा मूर्ति, मौन साधिका, शांतदात, गंभीर, संयमशील, ध्यान साधिका श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब की प्रथम पुण्यतिथि निकट आ गई है। जब से उन्होंने उज्जवल ग्रुप में प्रवेश किया, तब से मैंने उन्हें देखा है। आचार्य भगवंत का सन 1977 वर्षावास अहमदनगर में था। उस समय आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर में ही विराजमान थे। महा श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब सेवा में उपस्थित रहकर आहार पानी लाकर देना, पलेवना करना, पात्रा धोना आदि सेवा का काम तन्मयता एवं समर्पण भाव से करते थे। आचार्य भगवंत ने उनकी सेवा में तपस्वी श्री मगन मुनि जी महाराज साहब को रखा था। उनकी सेवा में खंड नहीं था। आप व्यवहार में विनयी, नम्र, भद्र व वाणी में मिठास थी। उन्होंने चंदनबाला सेवा केंद्र का निर्माण किया, जहां सभी सुशिक्षित एवं संपन्न महिलाएं जुटी थी। आचार्य भगवंत के सानिध्य में उनके कई वर्षावास हुए। संयम के प्रति सजगता, जागरूकता गजब की थी। आप में विनय, विवेक और व्यवहार का त्रिवेणी संगम था। सन 2013-14 के बाद आप अस्वस्थता के कारण उज्जवल नगर जैन स्थावक में विराजित रहे। वे छोटे संतों को भी उतना स्नेह, आदर, सम्मान देते थे। हमेशा समभाव में ही रहते थे। न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। स्मरण शक्ति भी गजब की थी। वे शांति की साक्षात प्रतिमूर्ति, करुणा की गंगा थी। हमेशा आत्मचिंतन एवं ध्यान तथा माला में लीन। आप में सहिष्णुता का गुण विशेष प्रशंसनीय था। उनकी अनेक शिष्याएं हुई हैं। वो वर्तमान में बहुत ही अच्छे ढंग से जिन शासन की प्रभावना कर उनका नाम चारों ओर फैला रही है।
प्रवर्तक परम पूज्य श्री प्रकाश मुनि निर्भय, वात्सल्य मूर्ति पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब। जिन शासन में जितना गरिमापूर्ण स्थान संतों का है, ठीक उतना ही गरिमापूर्ण स्थान महासती वर्ग का भी है। ज्ञान दर्शन, चारित्र और तपोमार्ग में वे अनेकदा संतों की साधना से भी प्रथम रही है। जैन साहित्य के उज्जवल पृष्ठों में महासती वर्ग ने अपने स्वर्णाक्षर युक्त हस्ताक्षर की उन सुवर्णांकित अक्षरों में एक हस्ताक्षर है सरल मना मौन साधिका श्री किरण प्रभाजी मसा। वर्षों तक अपनी संयम साधना में जगमगाती ज्योति स्वरूपा सभी को साधना का निर्देश करती रही और अनावश्यक बातों का, कार्यों का निरस्त्रीकरण करती। सेवा, वैयावृत्त, अभ्यंतर तप में लीन रहती हुई स्वाध्याय, ध्यान, तप भी करती रही। रत्नत्रयवादिका होकर भी वे अति विनम्र स्वभाव थी। सभी को सम्मान देना स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा था। मनुष्य लोक में वे अपनी संयम, सरलता, सहजता, मानवता, वैयावृत्त, गुरु समर्पणता की सुवास छोड़ गई। ऐसी भव्यात्मा को सदा श्रद्धा सुमन। उपप्रवर्तक परम पूज्य श्री अक्षय ऋषि महाराज साहब। विषमता से समता। समय अविरल गति से दौड़ रहा है। देखते देखते ही विदुषी महासती जी किरण प्रभाजी महाराज साहब का प्रथम पुण्य स्मरण दिन आ गया। उनके अनेक सद्गुण स्मृति पटल पर उभर रहे हैं। जब भी उनका मुखमंडल आंखों के सामने आता है तो उनके चेहरे की सौम्यता, हृदय की कोमलता और अपनत्व भरा अंतरंग हृदय पटल पर उभर आता है। वे अनेक विशेषताओं व गुणों से ओतप्रोत थे। उनमें प्रमुख रूप से क्षमा। क्षमा साधु का सबसे बड़ा गुण है। आप में यह स्वाभाविक था। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण वे कुछ श्रावकों के साथ संवत्सरी के खमत खामना के लिए अन्य संप्रदाय के उपाश्रय में गए। वहां कुछ श्रावक सामयिक लिए बैठे थे। जैसे ही महासती जी ने स्थानक में प्रवेश लिया तो उन लोगों में से एक श्रावक बोला, देखो बगुला भगत आए। महासती जी के साथ जो श्रावक थे उन्होंने भी सुना तो वे बड़े क्रोध में आ गए। महासती जी ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, हम यहां लड़ने नहीं, क्षमा मांगने आए हैं और क्षमा करने। इस क्षमा गुण के साथ समता, सहनशीलता, करुणा आदि अनेक गुणों का समावेश हो जाता है। सेवा भाव। दीक्षा के बाद के कई वर्ष उन्होंने वृद्ध संत सतियों की मनोभाव से सेवा की। इसीलिए उन्हें कई वर्षों तक अहमदनगर में ही रहना पड़ा। सेवा के साथ साथ उनमें समभाव भी गजब का था। ज्ञान की आराधना। ऐसा देखने में आता है कि सेवा करने वाला ज्ञान आराधना में पिछड़ जाता है, पर महासती जी सेवा करते हुए भी अध्ययन में पीछे नहीं थे। वे उद्यमी थे, उत्साही थे, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करते थे।